इसमें लिखा है लूका की इंजील, लूका 8 की 4 में लिखा है बीज बोने का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पंछी ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु ने दृष्टांतों में अपने लोगों से बातें की, क्योंकि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाती थी उनके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ें थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भीड़ें संसार के जैसे भीड़ें नहीं थी। भी संसार के लोग भी, आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ चाहते हैं किसी से, कुछ हमें वो मिल जाए, किसी ये मिल जाए, लोगों के पीछे चलते हैं, पर चलते चलते वो थक जाते हैं, उनको पर मिलता कुछ भी नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग हमें कुछ भी दे नहीं सकते। सिर्फ एक है जिसने आपको और मुझे पृथ्वी को बनाया है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ही कुछ भीड़ें थी प्रभु के पीछे चलने वाली, जो बीमार थी, दुखी थी, कर्जों में दबी थी, बीमारियों में दबी थी, दुष्ट आत्माओं से दबी थी। पर जितने भी प्रभु के पीछे चलते गए वो दुष्ट आत्माओं से फ्री हो गए, बीमारियों से फ्री हो गए, रोगों से फ्री हो गए, गरीबी से फ्री हो गए। हर चीज से प्रभु ने उनको आजाद किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर चीज से परमेश्वर ने उनको आजाद किया। जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पंछी ने उसे चुग लिया। यहां पर प्रभु वचन बोलता है कि बीज बोने वाला बोके चला गया। ठीक है, वो जो बीज बोया गया, आगे लिखा है कि आकाश के पंछी ने उसे चुग लिया। प्रभु जब भी चलते थे, प्रभु दृष्टांतों में बातें करते थे। प्रभु यीशु मसीह से चेले भी कहते, प्रभु तू दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दृष्टांतों में बातें करता हूं, पर जो लोग संसार के उनको समझ नहीं दी गई, पर तुम लोग पवित्र आत्मा के अंदर हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें समझ देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इंसान को समझ देता है। तो वचन लिखा है, आकाश के पंछी ने उसे चुग लिया, बोने वाला बीज बोकर चला गया। तो बहुत सारे सेवक लोग होते हैं, वो प्रभु का वचन इंसान को समझाते हैं, उनके जीवन में डालते हैं, पर यहां पर लिखा आकाश के पंछी ने उसे चुग लिया। आकाश के पंछी, इसका मतलब क्या है कि शैतान, जैसे आकाश का पंछी आता है, कोई बीज हम फेंक देते हैं, कुछ भी खाने के लिए फेंक देते हैं, उसको आकाश के पंछी ले जाते हैं। तो ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में काम करता है, वो ऐसे काम करता है और हमारे वचन को वो छीन ले जाता है। आगे लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। इसका मतलब क्या है? तरी क्या है? जब हम निरंतर प्रभु की दुआ में रहते हैं, प्रभु के वचन में रहते हैं, उसकी स्तुति में रहते हैं, उसके धन्यवाद में रहते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन से वो तरी निकलती रहती है, हमारा जीवन वो नया होता जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन नवा तब्दील हो जाता है जब हम दुआ, प्रार्थना और फास्टिंग में लगे रहते हैं, प्रभु के महाअभिषेक के नीचे रहते हैं।
यहां पर उनको तरी ना मिली गई, इसी के लिए वचन लिखा है, परंतु उपजा कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। उनको वचन तो मिलता है, पर वो इंसान, उनको जीवन में प्रभु का वचन इसके लिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में उनको परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती, प्रभु की बरकत नहीं मिलती। वो खाते तो हैं पर सोते हैं। वचन लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध, पर वो आत्मा की नहीं सुनते, वो शरीर की सुनते हैं, इसी के लिए उनका जीवन सूखता जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका जीवन ऐसे सूखता जाता क्योंकि उनको तरी नहीं मिलती, प्रभु का वचन नहीं मिलता, प्रभु की दुआ नहीं मिलती, प्रभु की आशीष नहीं मिलती, इसी के लिए उनका जीवन सूखता जाता है। आगे लिखा, कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। तो झाड़ियां, शैतान क्या करता है, अपना जाल बिछाता है। शैतान अपना जाल बिछाता है, तो क्या करता है, यहां पर कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा ली। झाड़ियां यानी के उसके जीवन में जो भी वचन होता है, वो शैतान क्या करता है, उनके जीवन को दबा लेता है, उनके जीवन से बुला देता है। जब इंसान दुआ नहीं करता, जब इंसान प्रार्थना नहीं करता, जब उस इंसान प्रभु की महिमा नहीं करता, जब इंसान फास्टिंग नहीं रखता, तो इंसान उसके जीवन में धीरे धीरे काम करता है और उसके जीवन में अपना जाल बिछा देता है और दुष्ट अपना उसके जीवन में कार्य करता है। आगे लिखा 8 में, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये वो लोग हैं जो 100 गुना फल लाए, जो निरंतर प्रभु की प्रेयर करते हैं, निरंतर प्रभु के फास्तों में रहते हैं, निरंतर प्रभु के रोजे रखते हैं, निरंतर प्रभु की बंदगी लाते हैं और निरंतर प्रभु की स्तुति करते हैं, निरंतर प्रभु के हाथ के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग हैं, उनको प्रभु 100 गुना फल देता है। तो मेरा आज का मैसेज क्या है कि हमारे जीवन में शैतान के काम दिखाई देने चाहिए। यदि आपको कुछ लग रहा है, उसको जिंदा यीशु मसीह के नाम से महाअभिषेक द्वारा आप उसे रिमूव करें और मैं क्या 100% जिंदा यीशु के सामर्थी नाम से महाअभिषेक द्वारा आपको 100% स्वर्ग से फल मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आगे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु बोलता है, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हमें क्या करना है, मेरा आज का मैसेज क्या है कि हमें शैतान की आवाज को नहीं सुनना, उसके गंदों कामों की सोच को नहीं सुनना, उसकी गाली गलौज को नहीं सुनना, उसके बुरे काम को नहीं सुनना। यदि शैतान आपके मन में प्रभु के वचन से बाहर कुछ बातें डाल रहा है, गंदी बातें डाल रहा है, बुरी बातें डाल रहा है, तो आप उसे जिंदा यीशु के सामर्थी नाम से रिमूव करेंगे। बोल हालेलुया, हालेलुया। रिमूव करेंगे। मैं क्या बार बार आप जब उसे रिमूव कर देंगे, तो कुत्ते का काम है भोगना। जब भी आप जिंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसकी टांग पर लात मारेंगे, उसकी पूंछ दबा देंगे और महाअभिषेक द्वारा कुत्ता यीशु के सामर्थी नाम से भाग जाएगा। बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है, महाअभिषेक की सामर्थ्य उसे रिमूव करना है। आप रिमूव करेंगे, मैं क्या आप 100% जिंदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रकट हो जाएंगे। प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन में बहुताई से काम करे। 100% प्रभु आपको आज इस वचन द्वारा आशीष करेगा। मैं का पवित्र आत्मा आपकी आज से और भी तेजी से अगुवाई करेगा महाअभिषेक द्वारा। गॉड ब्लेस यू। जितने देख रहे हैं सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। आओ अपने पवित्र हाथों को उठा के कुछ समय वास्ते धन्यवाद देंगे प्रभु के नाम को। तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। रात के समय तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं।